हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 10th और 12th चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन। विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। हम ये लेक्चर नंबर 3 करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, जिसमें आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखो। तब उसके बाद आप लेक्चर नंबर 1 पे आओ, फिर 2 पे आओ, फिर 3 पे आओ। तो आपको बिल्कुल केमिस्ट्री जो है बिल्कुल समझ में आएगी, आप सीख पाएंगे केमिस्ट्री को। प्लेलिस्ट आपके लिए बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक क्या बोल रहा है हमसे कि हमें आज क्या पढ़ना है, कोलराउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। तो कोलराउस का नियम क्या होता है और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा। तो कोलराउस कौन है? कोलराउस एक वैज्ञानिक हैं। कोलराउस एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना एक नियम दिया था, जिसको क्या बोलते हैं, कोलराउस का नियम। अभी मैं यहाँ बोर्ड पे उस नियम को लिखूंगा, उसके बाद मैं आपसे उसको डिस्कस करूंगा, जिसके बाद मेरे भाइयों और मेरी बहनों को बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं उसके एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग भी बताऊंगा। तो लेक्चर वाइज पढ़ाई करते रहो। प्लेलिस्ट बन चुकी है आपके लिए, प्लेलिस्ट से पढ़ाई करो। तो क्या है कोलराउस का नियम? कोलराउस का नियम हमसे क्या बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार, मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर मिलेंगे इस नियम को लिखने के लिए कि 2 नंबर में आएगा कि कोलराउस का नियम बताओ, 2 नंबर। 1 नंबर अनुप्रयोग बताओ। तो कोलराउस के नियम का एक अनुप्रयोग बताओ, 1 नंबर। कोलराउस का नियम बताओ, 2 नंबर। तो मतलब आप 3 नंबर अपने हाथ में कर लो, आज अपने मुट्ठी में कर लो। इस टॉपिक को करने के बाद आराम से हो जाएंगे। तो आइए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूं। तो कोलराउस का नियम हमसे क्या बोल रहा है? कोलराउस का नियम। तो दोस्तों कोलराउस का नियम हमसे क्या बोल रहा है? कोलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार सबसे पहले मैं इसको बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको खुद से समझाऊंगा इस नियम को। उसके बाद आप देखना कि मक्खन हो जाएगा ये टॉपिक। तो इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे? कोलराउस के नियम के अनुसार या फिर इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार मतलब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। किस नियम के? कोलराउस के नियम के अनुसार। कोमा लगाना है, फिर हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। क्या लिखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर? अनंत तनुता पर। किस पर? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता, अनंत तनुता, तनुता, अनंत तनुता पर, पर किसी, किसी, किसी दुर्बल, किसी दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल विद्युत, मैं इसको मार्कर थोड़ा चेंज करता हूं, मार्कर थोड़ा सही से नहीं आ रहा है। किसी दुर्बल विद्युत, किसी दुर्बल विद्युत, मैं मार्कर को थोड़ा चेंज करता हूं, मार्कर में थोड़ी इंक डाल लेता हूं, तो उसके लिए 1 सेकंड रुकना आप लोग। तो दोस्तों हमने अपने मार्कर में इंक डाल ली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कोलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की, विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता मतलब मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम, लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो लैम्डा एम बराबर क्या होता है? लैम्डा एम मोलर चालकता। क्या होता है? मोलर चालकता। लैम्डा एम बराबर मोलर चालकता। इस चीज को याद रखना आप लोग कि लैम्डा एम बराबर मोलर चालकता। ठीक है, कि क्या बोलेंगे? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता का मतलब है कि हमारे पास एक गिलास पानी है, पानी है हमारे पास, इसमें 1 चम्मच चीनी मिली हुई है, इसमें 1 चम्मच चीनी मिली हुई है, मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दी, 1 चम्मच चीनी मिला दी। तो ये कैसा है? मीठा। ये मीठा बनेगा। कैसा बनेगा? ये मीठा हो जाएगा। हमने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दी तो ये मीठा हो जाएगा, मतलब ये सांद्र हो जाएगा। जब मैं इसमें पानी मिलाता जाऊंगा, पानी मिलाता जाऊंगा, बहुत ज्यादा पानी मिलाऊंगा तो ये तनु हो जाएगा। तनु यानी कि, तनु यानी कि कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा यानी तनु हो जाएगा। तो बहुत तनु हो मतलब अनंत तनुता पर हो, मतलब 1 गिलास पानी में हजारों लीटर हम इसमें पानी मिला देते हैं तो मतलब वो बहुत ज्यादा तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो इन्फिनिट डाइल्यूट सिचुएशन पे अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का मतलब क्या होता है कि मैं किसी पदार्थ को पानी में घोल रहा हूं और वो कम टूट रहा है। कम टूट रहा है यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। अगर वो ज्यादा टूटेगा तो वो प्रबल विद्युत अपघट्ट है।
याद रखना, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में यही अंतर होता है कि क्या बोलेंगे कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम धनायनों, क्या लिखेंगे, धनायन, धनायनों, धनायनों मतलब पॉजिटिव आयंस, धनायनों तथा ऋणायनों, ऋणायन मतलब निगेटिव आयंस, तथा ऋणायनों, क्या लिखेंगे, ऋणायनों, ऋणायनों की मोलर चालकता, ऋणायनों की मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम, मोलर चालकता क्या बोलेंगे कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता, मोलर चालकता, चालकता के योग के बराबर होती है। योग का मतलब होता है जोड़ने के बराबर होती है, मतलब जब हम धन को जोड़ देंगे और ऋण को जोड़ देंगे बराबर क्या जाएगा, मोलर चालकता। तो धन को जोड़ने पर और ऋण को जोड़ने पर मोलर चालकता आती है, इसको बोलते हैं कोलराउस का नियम। तो क्या होता है कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता धनायनों, धनायन मतलब पॉजिटिव आयन, धनायन, ऋणायन यानी कि निगेटिव आयन, ऋणायन की मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या बोलेंगे, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता की योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है, बराबर बराबर होती है, बराबर होती है। और यही नियम जो होता है वो कोलराउस का नियम कहलाता है। क्या नियम है ये, कोलराउस का नियम है। तो कैसे लिखेंगे कि लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम इन्फिनिटी मतलब टोटल जो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता हम निकाल रहे हैं, मोलर चालकता मतलब लैम्डा इन्फिनिटी। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एम पॉजिटिव मतलब धनायन की मोलर चालकता प्लस योग, योग का मतलब जोड़ना, तो प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस, तो क्या हो जाएगा कि लैम्डा एम पॉजिटिव लैम्डा एम निगेटिव, मतलब लैम्डा एम धनायन और लैम्डा एम ऋणायन, इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे। क्या है कि लैम्डा एम पॉजिटिव और लैम्डा एम निगेटिव, इनको जब हम जोड़ेंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता आएगी हमारे पास। और ये पूरा जो नियम है वो कोलराउस ने दिया था। कोलराउस एक वैज्ञानिक हैं और इस पूरे नियम को क्या बोलते हैं, कोलराउस का नियम। तो दोबारा से समझो कैसे, क्या नियम है ये कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें धनायनों मतलब पॉजिटिव और ऋणायनों यानी कि निगेटिव की मोलर चालकता के, धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ये पूरा नियम है इस तरीके का। अब मैं आपको कोलराउस का नियम के अनुप्रयोग बताऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, ये बताऊंगा आपको मैं। तो मैं बिल्कुल इसके अनुप्रयोग बताऊंगा और ये अनुप्रयोग जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आता है। 1 नंबर अगर आप बहुत ज़्यादा होता है बोर्ड एग्जाम में, अगर आप टॉप के सपने देख रहे हैं, यूपी बोर्ड में 95% आप लाना चाहते हैं, तो 1-1 नंबर से ही, 1-1 बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो अनुप्रयोग देखेंगे किसके, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग क्या है, पहला अनुप्रयोग क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनको हम पानी में डाल दें तो वो टूट जाएंगे, ज्यादा टूटेंगे तो प्रबल विद्युत अपघट्ट, कम टूटेंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट। लेकिन हम यहां बात करेंगे कोलराउस के नियम में दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो कि कम टूटते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, की मोलर चालकता ज्ञात करने में, मोलर चालकता ज्ञात करने में। तो मोलर चालकता ज्ञात करने में दूसरा अनुप्रयोग क्या है कि पहला दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, दूसरा अनुप्रयोग है कि जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। दूसरा क्या है कि जल यानी पानी, तो पानी का या जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, किसमें, आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, किसमें, जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। तो क्या है कि जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में पहला है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता की गणना करने में, मतलब लैम्डा एम
इन्फिनिटी बराबर लैम्डा एम प्लस लैम्डा एम माइनस, तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा है कि जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में, पहला है मोलर चालकता ज्ञात करने में, दूसरा है आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। तो आई होप आपको ये विद्युत रसायन का ये जो टॉपिक है कोलराउस का नियम समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपसे दोबारा से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 को पहले देखो, फिर लेक्चर नंबर 2 को देखो। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट को देखो और चेक करो और मेरे को कमेंट में बताओ कि प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी और पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। क्योंकि देखो जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं तो उनका सिलेबस जो है वो मैं सितंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। मैं सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद मैं आपके वन शॉट लाऊंगा, वन शॉट के बाद मैं आपकी रिवीजन सीरीज चलाऊंगा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा। उसके बाद मैं आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कराऊंगा। फिर जनवरी से एक धमाकेदार महाभारत सीरीज लेके आऊंगा जिसमें आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन कर पाओगे और बिल्कुल फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आप बिल्कुल देखना, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रैश कोर्स लेके आऊँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। डोंट वरी, एक अच्छा सा कमेंट नीचे कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।